प्रदेश के बाद अब चंबा में भी ओमिक्रॉन ने दस्तक दे दी है। स्वास्थ्य खंड तीसा में 16 वर्षीय किशोर कोविड के बाद ओमिक्रॉन संक्रमित पाया गया है। जिले में ओमिक्रॉन का ये पहला मामला आने से स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया है। पिछले माह अपने पिता के संपर्क में आने से वे कोरोना संक्रमित हुआ था। उसके पिता का कारोबार के चलते पंजाब में आना जाना लगा रहता है। इसके चलते जब उनकी कोरोना जांच की गई तो रिपोर्ट में वे कोरोना संक्रमित निकले। उसके बाद जब परिवार के सैंपल लिए गए तो उसमें उनका बेटा कोरोना संक्रमित निकला। हालांकि किशोर में कोरोना संबंधित कोई लक्षण नहीं थे। उसके बाद कोविड प्रोटोकॉल के तहत उन्हें होम आइसोलेट किया गया, जिसकी समय अवधि पूर्ण होने के उपरांत उसे डिस्चार्ज कर दिया गया। हालांकि 31 दिसंबर को जिले से ओमिक्रॉन जांच के लिए 15 रैंडम सैंपल दिल्ली भेजे गए थे। इनकी रिपोर्ट वीरवार को पहुंची। इसमें ये किशोर ओमिक्रॉन संक्रमित पाया गया है। स्वास्थ्य विभाग के पास जैसे ही ये रिपोर्ट पहुंची, उसी क्षण संबंधित बीएमओ को लड़के को होम आइसोलेट करने के आदेश जारी कर दिए गए। साथ ही शुक्रवार को दोबारा से उसकी कोविड जांच की गई। इसके लिए स्वास्थ्य विभाग की टीम की ड्यूटी लगा दी गई है। जब तक लड़के की रिपोर्ट ओमिक्रॉन नेगेटिव नहीं आ जाती, तब तक उसे होम आइसोलेट किया जाएगा। जिले में ओमिक्रॉन का पहला मामला आने से लोगों में भय का माहौल पैदा हो गया है। हालांकि विदेशों से चंबा लौटे लोगों की रिपोर्ट अभी तक नेगेटिव आई है। स्वास्थ्य विभाग के जिला कार्यक्रम अधिकारी डॉक्टर हरितपुरी ने बताया कि चुराह में 16 साल का किशोर ओमिक्रॉन संक्रमित पाया गया है। उसे होम आइसोलेट किया गया है। कोविड जांच करने के लिए उसका दोबारा सैंपल लिया जाएगा। उसके बाद दोबारा ओमिक्रॉन जांच भी की जाएगी। मैं आपके टीवी चैनल के माध्यम से सभी जिला चंबा वासियों को बताना चाहूँगा कि कल हमारे यहाँ एक रिपोर्ट आई थी एनसीडीसी दिल्ली की तरफ से। तो वहाँ पर एक ओमिक्रॉन केस जो है जिला चंबा का ब्लॉक तीसा से संबंधित जो है ये एक युवक है, उसकी पुष्टि हुई है, जिसकी उम्र 16 वर्ष है। और ये जो सैंपल है ये 30/12/2021 को लिया गया था। और ये रूटीन में जो हमारे 15 दिन के अंदर जो हम सैंपल्स भेजते हैं शिमला के आईएमसी शिमला द्वारा जो है आगे एनसीडीसी दिल्ली में जाकर जो है इसकी टेस्टिंग होती है, तो उसमें इस केस की पुष्टि हुई है। बाकी जो ये युवक है ये बिल्कुल स्वस्थ है और अपना जो आइसोलेशन पीरियड है वो भी पूरा कर चुका है। और जो इसकी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग है वो भी जो है वहाँ जो हमारी हेल्थ टीम्स हैं तीसा में उसके द्वारा कर ली गई हैं। और अब सब जो है उसके घर में परिवार में सब लोग स्वस्थ हैं। सर ये युवक प्रॉपरली रहने का कहाँ का है? ये गनेड पंचायत है, गनेड गांव ब्लॉक तीसा में, वहाँ का रहने वाला है। सर ओमिक्रॉन के लक्षण क्या क्या है? ओमिक्रॉन के लक्षण जैसे मतलब जो आम जो फ्लू वाले लक्षण होते हैं, जिसमें बुखार, खांसी, गले में खराश और इसके अलावा जो है मुंह का और जो है स्वाद में बदलाव आना, इसी प्रकार के जो पहले के कोविड के लक्षण हैं वैसे ही लक्षण हैं। सर ये किसके संपर्क में आया? ये इसके पिता जो हैं वो बाहर गाड़ी के द्वारा जो है गाड़ी लेकर जो है बाहर जो है सामान लेके जाते आते रहते हैं। तो पहले वो पॉजिटिव आए थे, तो उनके संपर्क में ही कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग में ये भी जो है ये पॉजिटिव आया। और जैसे मैंने बताया कि रूटीन में हमारे 15 दिन के अंदर जो है सैंपल्स जाते हैं जीनोमिक सीक्वेंसिंग के लिए, तो उसमें जो है इस युवक की पुष्टि हुई है ओमिक्रॉन की। तो सर इसके जैसे आपने बताया कि पिताजी जो है पॉजिटिव आए थे, तो वो पॉजिटिव सर कोविड पॉजिटिव थे या ओमिक्रॉन पॉजिटिव थे? इस बारे में सर पुष्टि के लिए। वो कोविड पॉजिटिव ही थे, बट जैसे कि हम सभी को पता है कि दिसंबर माह में चंबा में जो कोविड के केसेस थे काफ़ी कम आ रहे थे। तो उस टाइम पर जैसे ये पॉजिटिव आए इनके पिता, तो जैसे 15 दिन के जैसे मैंने बताया ना, फोर्टनाइटली हमारे सैंपल जो है दिल्ली के लिए रैंडमली जो है जाते हैं टेस्टिंग के लिए, जीनोमिक सीक्वेंसिंग के लिए, वेरिएंट्स चेक करने के लिए।
तो जब ये हमारा सैंपल जब यहाँ से हमने आईजीएमसी शिमला पहले जाते हैं सभी सैंपल्स, वहाँ से फिर आगे फर्दर इनको दिल्ली भेजा जाता है। तो ये जो है ये 1 तारीख को जो है ये सैंपल्स हमारी RT-PCR लैब से जो है वो व्हीकल द्वारा जो है ये आईजीएमसी भेजे गए थे और उसके बाद ये दिल्ली गए थे और कल ही जो है इनकी रिपोर्ट आने के बाद जो है ये ओमिक्रॉन की पुष्टि की गई है। सर आपने कल जैसे रिपोर्ट आई है तो इसका सर टाइम पीरियड कितना का टाइम पीरियड रहा बीच में सर, सारा टाइम पीरियड सर बीच का? इसमें अभी तो जैसे देखो 30/12 को सैंपल कलेक्ट हुआ था इसका और फर्स्ट को जो है ये शिमला भेजा गया था, फिर आगे फर्दर जो है ये दिल्ली भेजा गया। तो लगभग मतलब 20-22 दिन के बाद इसका वेरिएंट का पता चल पाया है। तो सर अब उस लड़के को जो है ओमिक्रॉन के मामले में पाया जाएगा या सर क्या किया जाएगा उसको सर? नहीं, अभी तो देखिए वो बिल्कुल स्वस्थ है, मतलब कोविड था तो उसे कोविड ही जी। बस ये कि एक ओमिक्रॉन जो वेरिएंट है जो भी नया जो भी पूरे जो हमारे मतलब देश में और जिसके बारे में मतलब नया ये वेरिएंट जिसकी खोज हुई है तो वो है। बाकी तो कोई ऐसा भी नहीं है, इसके माइल्ड से सिम्टम्स ही होते हैं ओमिक्रॉन के भी जी, जिसमें यही थोड़े दिन बुखार खांसी इस प्रकार के कुछ लक्षण आते हैं। तो बाकी व्यक्ति जो है वो मतलब हफ्ता 10 दिन में जो है 95% से ऊपर जो लोग हैं वो स्वस्थ हो जाते हैं। इसमें जो लोग जिनमें कुछ अन्य बीमारियां होती हैं, कोमॉर्बिडिटीज होती हैं, उनके लिए थोड़ा सा कोविड जो है वो मतलब जो है वो उनके स्वास्थ्य के लिए जो है थोड़ा सा घातक है। अभी तो सर वो लड़का बिल्कुल ठीक है? हाँ जी जी, अभी लड़का बिल्कुल स्वस्थ है अपने घर परिवार में। और बाकी आपके चैनल के माध्यम से भी मैं पूरे चंबा जिला वासियों से ये अपील करना चाहूँगा कि सभी लोग जो है कोविड अनुरूप व्यवहार का जो है वो पालन करें और जो है सोशल गैदरिंग इससे बचें और फेस मास्क का उपयोग जब भी बाहर जाते हैं तो उनका उपयोग जो है मैंडेटरी करें और रेगुलर जो है हैंड वॉशिंग जो है और सैनिटाइजेशन ये करें। सर ओमिक्रॉन के सर कितने टेस्ट जो है चंबा में हुए हैं अभी तक? चंबा के देखिए उस टाइम पे हमारे जो है टोटल 6 सैंपल्स गए थे। उसके बाद अभी जो है जो वेरिएंट्स के लिए जो हम जीनोमिक सीक्वेंसिंग के लिए जो सैंपल भेज रहे हैं अभी उस पर होल्ड कर दिया गया है। अभी थोड़ा किसी कारणवश जो है क्योंकि वहाँ टेस्ट दिल्ली में कहा जा रहा है कि टेस्टिंग लोड ज़्यादा है और उस कारण जो है अभी कुछ दिनों के लिए होल्ड में। जैसे ही वहाँ से हमें आदेश आएंगे स्टेट से कि आप दोबारा से सैंपल्स भेजिए तो वो भी यहाँ से हम इमीडिएटली जो है ट्रांसपोर्ट करवा के और टेस्टिंग के लिए जो है आईजीएमसी शिमला द्वारा जो है दिल्ली भिजवा दी जाएंगे। थैंक यू सर।